हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सभी को इसके बारे में पता होगा। यूट्यूब, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर आप किसी जॉब में हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको हर एक दिन, हर दूसरे दिन आपको सुनने को मिल जाएगा। आप डेवलपर हैं भी या नहीं भी हैं, अगर आप डेवलपर की जॉब पे स्विच करना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसा टर्म है जो कि हम सभी इंजीनियर्स, सभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को पता होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बैक इन 2017, 18, 19, 20 तक जब मैं कॉलेज में था और उस टाइम तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा क्रेज़ था। इवन लास्ट ईयर तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा क्रेज़ था। ठीक है, अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे जो जॉब कर रहे हैं वो लोग मेरे से यही पूछते हैं कि आपका भैया क्या राय है, क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अब यहाँ से गायब हो सकता है, या फिर अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं रहा, उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा, उतना ज़्यादा दूसरों में इंटरेस्ट नहीं रहा। राइट, आप सभी को हो सकता है इस न्यूज़ के बारे में ना पता हो, बट गूगल जो कंपनी है उसके 3 कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट होते थे। जो एक था हैश कोड, कोड जैम और एक गूगल किक स्टार्ट करके एक ऐसा 3 उसके कोडिंग कंपटीशन थे, जिसके बेस पे गूगल क्या करता था, अपने कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर भी करता था और उसके विनर्स को बहुत अच्छे खासे प्राइज़ मिलते थे। अब 2023 में जितना हो गया। अब इसके बाद से ये 3 कंपटीशन हमेशा के लिए गूगल बंद कर रहा है। यस, इसका रीज़न क्या है आगे इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना एंड तक। बात यह है कि पहले आप ये समझो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है क्या। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप जैसे नाम से आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, बस प्रोग्रामिंग जो आपको करनी है उसमें कंपटीशन होगा। ठीक, अब जहाँ कहीं भी कंपटीशन आ जाता है वहाँ थोड़ा क्वेश्चन के लेवल आपके इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, उस चीज़ के इंक्रीमेंट हो जाता है कि यहाँ पे कंपटीशन है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जब 12th में होंगे या जब स्कूल में होंगे, आपने ओलंपियाड्स दिए होंगे। राइट, आपने मैथ्स ओलंपियाड दिया होगा, साइंस ओलंपियाड दिया होगा, तो उसमें थोड़ा सा आपके स्कूल लेवल के हिसाब से थोड़ा सा एक अप लेवल के क्वेश्चन उसमें आते हैं, ताकि उसमें से टॉप के कुछ बच्चे चूज किए जा सकें जो कि मैथ्स में या फिर कंपटीशन में अच्छे हैं। राइट, तो इसमें क्या होता है कि इसी तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चलती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी इतना हाइप नहीं है, नथिंग इज देयर, बट उसमें क्या है, सिर्फ आपका प्रोग्रामिंग करनी है और कंपटीशन वाइज करना है। मतलब कंपटीशन चलेगा, कुछ लोग होंगे, आप उनके बीच में compete करोगे। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसने जितनी जल्दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया, उतनी जल्दी उसको उस हिसाब से उसको रैंक मिलती है। इसको करने वाली कौन सी वेबसाइट्स हैं? हमारे पास में कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, लीड कोड हो गया, वी कैन से गीक्स फॉर गीक्स हो गया। तो इस प्रकार की कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, इस चीज़ कॉम्पिटिशन को लेके आती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, गूगल ने जैसे हम इस थोड़ा सा न्यूज़ पे आते हैं इस पे कि गूगल ने क्या किया, 3 कंपटीशन को अपने बंद कर दिया है जो कि वर्ल्ड लेवल चलते थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है समझो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स करते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। आप डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को आप यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें लॉजिक बिल्ड होता है, आपको उसको लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप लोग उसको सॉल्व किया जाता है। करेक्ट, समझ गए। बट बैक इन 2023 या फिर जो आता है अपने आने वाला साल 2024, क्या होगा इसमें क्या होगा आप समझो। जैसे ही चैट जीपीटी आया, जैसे ही गूगल का जो अभी कुछ 2-3 दिनों बाद वो लॉन्च करने वाला है, क्या, जेमिनाई आया। ठीक है, गूगल जेमिनाई में आपने अगर थोड़ा सा उसका लॉन्च देखा होगा या उसके ट्रेलर देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने एक टर्म मेंशन किया है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन, इट कैन हेल्प इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। राइट, तो यानी कि अब ये चैट जीपीटी आने से, गूगल जेमिनाई आने से, या फिर गूगल का जो और जो एआई है, ये चैटबॉट आने से, इनसे सबसे क्या एक चीज़ हुई
कि आप जो भी कंपटीशन है ना उनके आप सीधे आप कोड क्वेश्चंस उठाओ, उस पर पेस्ट करो और आपको 98% तक उसका सोल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको विश्वास नहीं मेरी बात पे, आप जो कोड शेफ है उसके आप कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन लो, उसका वहाँ पे पेस्ट करो, आपको उसका सोल्यूशन वो दे देगा लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में। आप उससे चाहो यू कैन टॉक कि भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो ये चीज़। तो फिर यहाँ पे कंपटीशन कैसा रहा, ये कंपटीशन कैसा हुआ? अगर सपोज करो कोई कंपटीशन चल रहा है, जैसे हमारा जो कोड शेफ था वो हर मंथ में एक लेके आता था चैलेंज, ठीक है, अक्टूबर चैलेंज, नवंबर चैलेंज, दिसंबर चैलेंज, ठीक है, लेके आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको सॉल्व करना है। अब अगर पहले क्या होता था, आपको खुद लॉजिक बिल्ड करना है। अब जिनको अपनी रैंक बढ़ानी है, जिनको अपने रेज्यूमे में दिखाना है कि हाँ मेरी कोड शेफ पे 3 स्टार है, 4 स्टार है, रेड कोडर हूँ, ये कोडर हूँ, वो कोडर हूँ, वो क्या करेगा, वो सीधे कॉपी करेगा वहाँ से क्वेश्चन और उसको पेस्ट करेगा। फिर जिसने लॉजिक बिल्ड किया और जिसने लॉजिक नहीं बिल्ड किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, उसके बीच में क्या अंतर रह गया? कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इससे आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि इस इंसान ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर दी, इस इंसान को आता है, इस इंसान को नहीं आता है? आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे कम हो जाना चाहिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आते आते, नेक्स्ट ईयर या फिर उसके बाद तो कम ही हो जाएगा। आज के टाइम पे जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनका मेन मोटो क्या होता है कि आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो। बट मैं एक सीधा फैक्ट आपको बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे दिखते हैं, वो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको किसी कंपनी के, इवन मैं बोल रहा हूँ फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल की उसमें इतने लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हों। आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको लीड कोड में दिखेंगे। मैं लीड कोड को इतना हाई फाई नहीं मानता, इसलिए मैं बोलता हूँ लीड कोड में जैसे क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखेंगे। बट कोड शेफ और कोर फोर्सेस ये बहुत लेवल चला जाता है आगे। उस लेवल में आप सिर्फ अपना लॉजिक बिल्ड करते हो, अपने माइंड को शार्प करते हो, ताकि आप इतने ईजी से ईजी क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकें। करेक्ट, ये हम करते हैं। लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किस लिए करते हैं? एक तो उनको उससे बड़ा मजा आता है। जैसे मुझसे आप पूछो, आप मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस दोगे, मुझे बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में। किस लिए करता हूँ? कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैं कर सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बिकॉज मुझे मजा आता है। मेरा उसमें दिमाग का एक्सरसाइज होता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है कि भाई आपको ये क्वेश्चन मिला, आप उसमें जितना जूझ सको जूझ जाओ कि ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। ठीक, आप लॉजिक बिल्ड करोगे, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करोगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करोगे। करेक्ट। सो इसी प्रकार से लोग उसको इसलिए करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करें। मैं वो नहीं कह रहा उसको छोड़ने को, दैट इज मस्ट, राइट। डीएसए, बेसिक लेवल डीएसए इज मस्ट। आपको बेसिक हर एक चीज का आना चाहिए, दैट इज मस्ट फॉर द इंटरव्यू। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप करो लॉजिक बिल्ड करने के लिए। बट उसका प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब ये चैटबॉट्स, ये एआई आने की वजह से आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लोगों में कि किसने उस सॉल्यूशन को, उस कॉन्टेस्ट को बिना किसी की हेल्प के किया है या किसने उसको हेल्प लेके किया है। मैं सोचता हूँ कि अब मोस्ट ऑफ द पीपल 2-3 बार ट्राई करेंगे, नहीं चला, कॉपी किया, पेस्ट किया, खत्म हो गया, राइट। जस्ट उसको वहाँ पे रैंक बढ़ाने के लिए, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग ऐसे ना हो, आप ऐसे ना हो तो आप अपना कंटिन्यू रखो, जो भी आप करना चाहते हो। बट जो स्कोप है इसका, वो मेरे हिसाब से धीरे धीरे आज के कॉलेज स्टूडेंट्स में या इन सब में कम होता जा रहा है। जितना हमारे टाइम पे था उससे थोड़ा सा ये डाउन हो जाएगा, और ये डाउन होता ही चला जाएगा जितने भी चैटबॉट्स है ये सब आते जाएंगे। हम आते हैं उस पे कि गूगल ने अपने वो 3 कंपटीशन क्यों बंद किए। तो इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि उनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लग रहा है कि अब लोग नहीं इंटरेस्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको याद होगा कुछ महीनों पहले गूगल ने बहुत ही तगड़े बहुत सारे लोगों को निकाला था। दैट वाज फेमस कि उस टाइम बहुत न्यूज़ पे आया था कि गूगल ने बहुत लोगों को निकाल दिया। अब जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो उसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो लगते थे वहाँ पे, जो उनके यहाँ काम करते हैं कि क्वेश्चन बिल्ड करना है, सब चीज़ें करनी है, कंपटीशन लगाना है, ये सब चीज़ें। तो गूगल ने क्या किया कि उनको सबको हटा दिया वहाँ से। अब जब हटा दिया, एम्प्लॉयज़ कम हो गए, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इसका कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको हम सीधे हटा देते हैं। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ये जो कंपटीशन है इनको हटा देंगे। क्यों? इसके पीछे का एक और रीज़न है, क्योंकि गूगल अब एक बहुत ही हाई फाई कंपनी हो गई। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उसको गूगल का नाम तो सबको पता है। तो अब गूगल को अपने में हायर करने के लिए किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप सीधे अप्लाई करो, आपका रिज्यूमे शॉर्ट आउट होगा एंड आप सीधे इंटरव्यू दो जाके,
ठीक है, तो गूगल आपसे वहाँ भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप सामने इंटरव्यूअर होगा वहाँ भी पूछेगा। उसने इस चीज़ को हटा के अपना थोड़ा कॉस्ट कम कर लिया, जो कि वो थोड़ा स्पेंड करता था इस पर, क्योंकि अब जैसे जो विनर हो गए उनके जो फाइनल होने थे वो अपनी लोकेशन पे बुलाता था, तो उनका ट्रैवलिंग का, रहने आने जाने का सब खर्चा, प्लस जो विनर्स को प्राइज़ अमाउंट मिलता था उसका खर्चा, प्लस जो उनके सर्वर्स पे जो जाता था ये सब चीज़ें, उन सब का खर्चा उन्होंने क्या किया, सब हटा दिया, बंद कर दिया। बोले ठीक, हम 3 को करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इसको हटाया। इसका ये मतलब नहीं कि भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का उन्होंने सोच लिया कि भाई स्कोप नहीं है, स्कोप है, आगे भी होगा, लेकिन इंटरेस्ट धीरे धीरे, वो एक जो लॉयल्टी होती है, वो एक जो सच्चाई के साथ आप जो करते हैं, वो जितना मैं मानता हूँ, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक, अब आप पूछोगे कि भैया अगर कंपनीज ने भी यही कर दिया कि अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे वो, तो हम क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको आनी चाहिए। नेसेसरी इज़ व्हाट, कि अगर आप डेवलपर जॉब में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेसिक लेवल का आपको डीएसए पता होना चाहिए। सपोज करो कि आप आप एक डेवलपमेंट रोल में जा रहे हो, आप रिएक्ट जेएस या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने जा रहे हो, डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, तो वो उसमें डीएसए के क्वेश्चन कम पूछेगा, वो आपको टॉपिक रिलेटेड यानी जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि भाई एमएल के एल्गोरिदम, ये केस सिनारियो है, कैसे सॉल्व करोगे। रिएक्ट के वो पूछेगा हुक्स वगैरह की, किस तरीके से आप काम करते हो, क्या उसमें लिंकेज होता है, सर्वर कैसे काम करता है, सब चीज़ें वो पूछेगा। बट इफ़ यू गो फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब, जिसमें वो आपसे हर चीज़ करा सकते हैं, तब वो उसमें आपकी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी देखेंगे, किस तरीके से आप उसमें लॉजिक बिल्ड करते हो। करेक्ट। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा डीएसए आना चाहिए, आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए। तो इसके लिए आप बेसिक लेवल के डीएसए के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे लीड कोड हो गया है, कोड शेफ हो गया, वहाँ पे आप कर सकते हो। कोड फोर्सेस आने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लीड कोड का आप अच्छा रखो। लीड कोड इज मस्ट। लीड कोड में इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं, तो वो आप लगा लेते हो तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो डीएसए हमें बेसिक रखना है। और सीपी का क्या है, सीपी तो आप जब तक है वो एक कंपटीशन चलते हैं, बहुत लोगों को कंपटीशन में जीतने में, उसके रैंक लाने में बहुत मज़ा आता है, उनको एक थोड़ा सा अपना एड्रेनलिन रश मिलता है उससे, तो इसी वजह से वो यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत लोग मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, उस हिसाब से वो करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चलता रहेगा जब तक ये कोडिंग वगैरह चलेगा, बट धीरे धीरे स्कोप जितना बढ़ा था उस हिसाब से कम हो जाएगा, और ये कंपनीज भी इसको थोड़ा कंसीडर करना बंद करेंगी। जो रेटिंग्स हैं, आई थिंक उनको कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट कि आपने 3 स्टार है, आप 4 स्टार है तो आप अच्छे ही होंगे, आपको इंटरव्यू में उसको पूछना ही पड़ेगा, राइट। तो ये इसका स्कोप हो सकता है। बाकी आप लोग अपना कोडिंग करते रहो, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। तो इसका मतलब बस इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि गूगल ने इसलिए बंद किया क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ हटाए थे, अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इसको हटा दिया। दूसरी चीज़, सीपी क्या है, सीपी हमने बता दिया। सीपी का क्या प्रॉब्लम क्या है कि आप एआई आने से, चैटबॉट आने से, बार्ट वगैरह और ये सब जेमिनाई आने से थोड़ा सा इसको वो जो ऑनेस्टी के साथ लोग करते थे, जिस डेडिकेशन के साथ करते थे, आजकल के बच्चे उसको करना कम कर देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो हम देख लेते हैं। वो कॉपी पेस्ट करके वहाँ से सोल्यूशन देखना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको वहाँ से समझना चाहिए। आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, आप उससे देखो, चैट जीपीटी या जेमिनाई से आप क्वेश्चन का आंसर लो, आप उससे सोल्यूशन पूछो कि ये सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, फिर आप उसको खुद से ट्राई करो, तब तो ठीक है। बट आप सीधे कॉपी पेस्ट करके अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करो, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये होगा, अपना डीएसए आपको मजबूत रखना है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। पाइथन और सी प्लस प्लस की सीरीज़, सी प्लस प्लस की ख़त्म हो चुकी है, पाइथन की चल रही है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आगे हम और भी सारी क्वेश्चन ऐसे कुछ सीरीज़ लाते रहेंगे। अगर आपका कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, उसके बारे में सोचा ज़रूर जाएगा। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय बाय, नमस्कार।